और जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को कुछ समय के लिए पीछे हटने की सलाह दी है। प्रशांत ने कहा है कि राहुल का चेहरा दिखाकर कांग्रेस लगातार हार रही है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसलिए अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो राहुल गांधी को खुद ही कुछ वक्त के लिए पीछे हटकर दूसरों को मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं और सलाह दी है कि पार्टी को बड़े बदलाव करने होंगे। प्रशांत ने जहां पर राहुल को नसीहत दी है, वहीं बीजेपी को लेकर भी चौंकाने वाली बातें कही हैं। चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी इस बार बंगाल और तमिलनाडु में चमत्कार करने वाली है। आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम, टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी। और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 रैलियां करने वाले हैं। राहुल की पहली रैली दोपहर 2 बजे सिवनी के धनोरा में होगी, जबकि दूसरी रैली 2 घंटे बाद शाम 4 बजे शहडोल के बाण गंगा मेला ग्राउंड में होगी। राहुल खुद को चुनाव प्रचार में झोंक चुके हैं, लेकिन जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर को राहुल गांधी में चुनाव जीतने वाला दम नजर नहीं आता। प्रशांत किशोर पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के राजनीतिक कौशल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को मिल रही लगातार हार को लेकर प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को कुछ समय के लिए किसी दूसरे को पार्टी चलाने का मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। साल 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल यूपीए का शासन था, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस ने सारे चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़े हैं। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थीं। जब राहुल को आगे करके चुनाव लड़ा तो 2014 में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। 5 साल बाद 2019 में राहुल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे और पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी। लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस को केवल 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा कई बड़े राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। राहुल के इसी प्रदर्शन के आधार पर प्रशांत किशोर टिप्पणी कर रहे हैं। आप यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम। तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। इन टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी। क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकंड करने की मैं जो बात कह रहा हूं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप देख लो, जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है।
पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई, ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और अब पिछले 2 साल से यह जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। लेकिन पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव बुरी तरह से हार गई। There is a structural flaw in the way party has been structured, the way they function, the way they connect with people, the way they do their outreach, the way they reward their workers. जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तो आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे ऊपर, चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी के जगह किसी दूसरे को लाओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है।